अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली याद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों दोस्तों हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर प्रोग्राम तो बढ़ गया। इस वक्त पाकिस्तान के जो 2/3 मेजोरिटी का दावेदार इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, और वो कहता था कि मैं पाकिस्तान के 2/3 मेजोरिटी का दावेदार हूं, आप जो कुछ मर्जी कर ले, मैं असल हक के साथ खड़ा हूं। ये उनके अल्फाज थे। 1,70,00,000 वोट उन्होंने लिया 2018 के अंदर। उसके बाद वो पाबंदे सलासा हो गए। 10 साल, 14 साल, 7 साल, 10 साल नहली, 5 लाख जुर्माने, 787 मिलियन, 1 अरब से ज्यादा जुर्माने, वाइफ अंदर, इमरान अहमद खान से तो अंदर, शाह महमूद कुरैशी साहब भी अंदर, जो टीम बी थी और जो कुछ हवारी थे वो बिल्कुल पस्त हो गए, गोशे नसीम हो गए। मगर टीम अंडर 16 टीम ने बहुत बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए, बड़े बड़े नाम गंवा दिए, बड़ी बड़ी चुदराएं उतार दी, बड़े बड़े घरों में सन्नाटे पैदा कर दिए, लाइटें बंद, अजीब माहौल। यकीन करें, मेरे पास वीडियोस आ रही हैं कि यूथ ने जिस तरह का सरप्राइज दिया है, ये बेसिकली बहुत बड़ा सरप्राइज है उन लोगों के लिए जो ये समझे बैठे थे कि शायद हम कुछ करेंगे तो लोग दब जाएंगे। एक्चुअली ये देखे, अवाम की खामोशी थी, और कहते हैं जो खामोश पानी होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और वो खुलकर सामने आ गई ये चीजें। इसमें किसी को डका छुपा रहना चाहिए, रोजे रोशन की तरह अय्या होना चाहिए कि बड़े बड़े बुर्ज गिरे। सबसे पहले जी मैं नवाज शरीफ साहब से बात शुरू करता हूं। नवाज शरीफ साहब ने 1,71,000 वोट लिए, ठीक ठाक किस्म की लीड दी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को। 1,15,000 वोट उन्होंने लिए। अगर मैं बात करूं तो 55 या 56,000 की लीड दी। मगर रात तक तो नवाज शरीफ साहब हार रहे थे। रात 2 बजे तक तो मैं सारे रिजल्ट देख के सोया हूं। उस वक्त तक तो मामला तौर थे, मगर एकदम क्या हुआ कि सारा रिजल्ट ही चेंज हो गया। एक बात याद रखिएगा, इस वक्त जैसे मैं आपके साथ वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी टाइम हुआ है 12:15, एग्जैक्टली 12:15 हुए हैं, मगर पूरे पाकिस्तान के अंदर रिजल्ट इस वक्त तक नहीं आया। एग्जैक्ट 5 बजे पोलिंग बंद होगी। याद रखिएगा, जब आप 5 बजे पोलिंग बंद करते हैं तो जो उस पोलिंग स्टेशन के अंदर है, चाहे 500 वोटर हो, 600 हो, 200 हो, 300, अपने वोट कास्ट हर सूरत करवाना, ये आपके ऊपर मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है। 6 बजे वोट कास्ट हो गया होगा अप्रॉक्सीमेट। 7 बजे रिजल्ट बनना शुरू होगा, तो अभी सुबह के 12 बज गए हैं। अगर मैं काउंट करूं तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तकरीबन इस वक्त 17 घंटे हो गए। 17 घंटों में आप कह सकते हैं जी 2 घंटे आप वो भी निकाल दें, 3 घंटे आप वो निकाल दें कि जो सामान की ट्रैवलिंग। 14 घंटे हो गए इस वक्त तक पूरे पाकिस्तान का मुकम्मल रिजल्ट नहीं आया। मेरी इस वक्त कई जो है वो हल्के के लोगों से बातचीत हो रही है, तो वो ROC ऑफिस के बाहर खड़े हैं जी, आप हमारा रिजल्ट नहीं दे रहे, आप जी PP का रिजल्ट नहीं दे रहे, आप जी NA का रिजल्ट नहीं दे रहे। मगर अवाम ने अपना फैसला सुनाया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो एक एक्चुअली वोट है, जो अवाम की राय है, वो लोगों तक दी जाएगी। वालिद साहब जो है वो नून लीग में है, बच्चों ने काया पलट दी। बाप साहब जो है वो पीपल्स पार्टी ने, बच्चों ने काया पलट दी। बाप साहब जमात इस्लामी ने, बच्चों ने काया ही पलट दी। जंगीर तरीन दोनों सीटों पे हार गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब हार गए। मजहर कयूम नारा साहब जो पिछले 20 सालों से 25 सालों से नून लीग का गढ़ था गुजरांवाला, उसमें चौधरी बिलाल जा साहब का चेयरमैन ज़कात कमेटी पंजाब, उन्होंने सरप्राइज दे दिया। 81 से वो जीत गए। उसके बाद मियां अकरम साहब PP से गुजरांवाला से वो जीत गए। नासिर जमाल साहब PP गुजरांवाला 64 से गालबन का बनता है, वो जीत गए। मगर सबसे बड़ा फटा बना हुआ है इस वक्त गुजरात की सीट के ऊपर कि कैसरलाई साहबा के कुछ वोट जलाने की मामला सामने आया। तस्वीरें सामने आ रही हैं। रात तक 50,000 की लीड थी, मैंने खुद देखा 50,000 समथिंग वोट थे कैसरलाई साहब के, और 7,700 कुछ वोट थे गालबन चौधरी सालक साहब के। मगर अभी चौधरी सालक साहब 1,05,000 वोटों के साथ जीत गए हैं, और वो 80,000 पे खड़ी हुई है। तो ये कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिनके बाद बहुत ज्यादा सवालात ने जन्म लिया है। नवाज शरीफ साहब ने NA 130 से, चलो मैं आपको बता दूं, उन्होंने टोटल वोट लिया है, कास्ट वोट हुआ है 2,93,000 समथिंग। तो मगर जो वोट गिनती में आया वो आया 2,94,000। तो इसका मतलब है जल्दबाजी में शायद रिजल्ट बनाया गया है कि सारे सिस्टम को ही तब्दील करके रख दिया गया। मगर मैं उम्मीद करूंगा जी कि रिजल्ट आएगा, और अवाम का जो फैसला है वो अवाम को उनकी
राय के मुताबिक जो पाकिस्तान का आइन कहता है, जो पाकिस्तान का कानून कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है, ये रियासती इदारे कहते हैं कि उसका हक मिलना चाहिए। मगर अगर इसमें मैं ये कहूं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो मुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आए तो इसमें कोई राय नहीं होगी। अभी तक का वाला तब तक अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जय जलाल।